everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Himlata, second year MBBS student at Shamu. Guys, if you are a NEET aspirant and want to score good marks in NEET 2025, then this video is for you. Just listen to me very carefully. NEET क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए एंड फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. उसके लिए आप नीट क्रैक एसेंशियल ऐप को यूज कर सकते हो. जब आप प्ले स्टोर पर जाकर नीट क्रैक एसेंशियल ऐप को ओपन करोगे तो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी के फॉर्मेट में सारे चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे एंड जब आप चैप्टर्स पर क्लिक करोगे तो पेजेस ओपन हो जाएंगे एंड पेज पर क्लिक करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. जब आप द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ दिस ऐप की पेज वाइज फिल्टर इज गिवन. सो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ आपके सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक असर्शन, रीजन टाइप, मैचिंग, सीक्वेंसिंग, डायग्राम बेस्ड, ग्राफ इंटरप्रिटेशन टाइप, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप, सारे क्वेश्चन साथ साथ आपके सॉल्व होते चले जाएंगे जिससे कि आपको एनसीईआरटी की लाइंस समझने में हेल्प मिलेगी और आपकी एनसीईआरटी पर कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी. पहले क्या होता था कि आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ते थे, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अभी आप साथ साथ हर एक पेज पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत बच्चों ने उसको सही अटेम्प्ट किया है, जिससे कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी मिल जाएगा. हर एक क्वेश्चन का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी गिवन है. इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ स्टेप और हिंट ऑफ कैलकुलेशन भी गिवन है. डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप बुकमार्क भी कर सकते हो. उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिलेगी. इसमें पिछले 25 सालों में नीट में आए हुए सारे सवालों को हाईलाइट किया हुआ है. इसमें ना सिर्फ थ्योरी को हाईलाइट किया है, इनफैक्ट समरी, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पलर, पिछले 25 सालों में पूरी एनसीईआरटी से जहां से भी क्वेश्चन आए हैं इसमें उसको हाईलाइट किया हुआ है. एंड हाईलाइट पर क्लिक करके ना सिर्फ आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी गिवन है. इसका प्राइस अभी 3499 है. इसके अलावा गाइज एक अल्टीमेट कॉम्बो भी अवेलेबल है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन अभ्यास बैच का. इसमें आपको 8 मॉड्यूल्स मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के. उसके अलावा आपको 50 OMR शीट मिलेगी ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको अच्छे से, और उसका प्राइस अभी 5500 है. गाइज ये पूरा नीट 2025 तक का पूरा 1 ईयर का प्लान है. जो चीजें मस्ट है, जो चीजें जरूरी है नीट क्रैक करने के लिए, वो सब इस ऐप के अंदर दिया हुआ है. सो गो एंड एनरोल नाउ इन एनसीईआरटी अभ्यास बैच. तो गाइज ये तो बात हो गई क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की. ये तो आप लोग कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए तो कोई चाहिए ना. तो उसके लिए क्या करना है कि आप लोगों को एक अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है सबसे पहले. इससे क्या होता है कि आपको एक कन्फाइंड सिलेबस पता चल जाता है पढ़ने के लिए. आपको पता होता है कि आपको पढ़ना क्या है और आपके डिस्ट्रैक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं. होता क्या है कि आप लोगों में ऐसे होता है कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लेता हूँ, और कोई दूसरा फ्रेंड कुछ और कर रहा है तो आप लोग सोचते हो कि ये भी मैं कर लेता हूँ. तो ऐसे करने के चक्कर में जो फालतू की चीजें होती है वो आप सारी की सारी कर लेते हो, और जो काम की चीजें करनी होती है, जो जरूरी होती है, वो छूट जाती है. तो ऐसा नहीं करना है. पहले से ही एक अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है और लास्ट तक उसी पे स्टिक रहना है. उसके बाद गाइस क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है आपने उसके नोट्स बना लेने हैं, और उस नोटबुक में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लेवल टू हाई लेवल सब नोटबुक में लिख लेने हैं. इन शॉर्ट नोटबुक ही ऐसे बना लेनी है कि मॉड्यूल सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े. शॉर्ट एंड स्वीट. ये वाली नोटबुक आपको लास्ट के टाइम में बहुत काम आएगी. आप लोगों में से बहुत से लोग बोलते हैं कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो सॉल्व भी नहीं होते हैं. तो गाइज ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ पहली बार में ऐसा ही होता है. किसी से सवाल नहीं होते हैं. इनफैक्ट जब मैं खुद क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मैं हर एक क्वेश्चन पे पता नहीं कितने कितने घंटे लगा देती थी, और उसके बाद भी मैं भूल जाती थी कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया था. तो आप लोगों ने क्या करना है कि वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है और उनको मार्क कर लेना है. आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्यूशन देख के सॉल्व करो. एक बार सॉल्यूशन देख के सॉल्व करोगे, दूसरी बार सॉल्यूशन देख के सॉल्व करोगे, हो सकता है कि तुम तीसरी बार में भी उसको सॉल्यूशन देखकर सॉल्व करो, लेकिन कम से कम फोर्थ टाइम में तो खुद से कर पाओगे ना. 3 बार तुमने उसको देख के सॉल्व किया ये मैटर नहीं करता. फोर्थ टाइम में जो तुमने खुद से किया ना वो मैटर करता है. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से भी बहुत हेल्प मिलती है. और फिर इन क्वेश्चंस को बुकमार्क करके रख लेना है ताकि जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करो तो और अच्छे से क्लियर हो जाए. दूसरे लोगों को देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि वो ये कर रहा है, वो इतना अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. ये सब नहीं करना है. सिर्फ खुद पे ध्यान देना है, अपना करते रहना है कि तुम क्या कर रहे हो. कितने इस बार 25 लाख लोगों ने नीट दिया है ना, तो हो सकता है कि अगली बार 40 लाख लोग नीट दें. तो तुम्हारा कंपटीशन उन 40 लाख लोगों से नहीं है. तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ तुमसे है कि तुम हर दिन कितना अच्छा कर पाते हो, तुम हर रोज खुद को कितना पुश कर पाते हो अपना बेस्ट करने के लिए. योर कंपटीशन इज ओनली विद यू. इसके अलावा आपको टेस्ट देने हैं और उनको एनालाइज करते रहना है.
मैंने अपनी हर एक वीडियो में यही बोला है कि एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज मस्ट है नीट क्रैक करने के लिए। अगर तुमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू पर अपनी अच्छी पकड़ बना ली ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। गाइस, आई बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा, तो हमारे वहां पर इतनी ज्यादा कोई अवेयरनेस नहीं थी नीट को लेकर। बेसिकली कोई गाइडेंस नहीं थी कि कुछ नीट वीट होता भी है क्या। इसलिए मैंने 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लेकिन आप लोगों का तो ये वाला फैक्टर भी अब खत्म हो चुका है, लैक ऑफ गाइडेंस वाला। बस मेरे पापा बोलते थे कि 12th के बाद एक एग्जाम होता है जिसमें अगर पास हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर बन जाते हैं। बस उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट 12th तक तो मैंने नीट का नाम भी नहीं सुना था। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग तो ज्वाइन कर ली, लेकिन फिर जो मॉड्यूल्स हमें मिले थे मैं उन पर ध्यान देती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर मैंने वो सॉल्व कर लिया तो फिर जो इजी लेवल वाला है तो वो तो अपने आप ही हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता था। फिर क्या हुआ, हाई लेवल वाले तो मैं करके भूल गई और इजी लेवल वाले मैं ध्यान ही नहीं दे पाई, उनको मैंने कभी सोल्व भी नहीं किया इतने अच्छे से, तो मेरा वो भी रह गया। तो ये जो है मेरी सबसे बड़ी गलती रही थी मेरे फर्स्ट ड्रॉप में। सीधा हाई फाई लेवल पर नहीं जाना होता है, जीरो लेवल से स्टार्ट करना होता है, फिर धीरे धीरे अपना लेवल अपग्रेड करना होता है। जैसे हम एमबीबीएस में भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन डिसीज होती है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद जो रेयर डिसीज होती है उनके बारे में जाते हैं। क्योंकि क्लिनिक्स में तो कॉमन डिसीज सबसे ज्यादा आती है ना, तो बताओ क्या काम आया। जो कॉमन डिसीज तुमने पढ़ी या फिर जो रेयर है डिसीज पूरे साल में जिसके 1-2 केस आते हैं, या फिर वो 1-2 भी नहीं आते, वो ज्यादा हेल्पफुल हुआ, या फिर जो तुमने कॉमन डिसीज पढ़ी वो ज्यादा हेल्पफुल हुआ। तो सबसे पहले जो थोड़ा इजी लेवल है, जो नीट में मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, तुम वो अच्छे से करके कम से कम अपना सिलेक्शन तो पक्का कर लो ना। और फिर अगर उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम रैंक निकालो। लेकिन पहले सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में तो आओ ना, सिलेक्शन वाले जोन में आओ, उसके बाद तुम आगे बढ़ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी और पीवाईक्यू करना है। अगर तुमने ये कर लिया ना भाई, फिर तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। नीट कुछ नहीं है, नीट बहुत इजी है अगर तुम्हें राइट वे पता है पढ़ाई करने का। जो नीट क्रैक नहीं हो पाता ना, तो वो इन्हीं कुछ मिस्टेक्स की वजह से क्लियर नहीं हो पाता है। और फिर जब बंदा अपनी मिस्टेक से सीख जाता है तो उसका नीट निकल जाता है। समझदार लोग वो होते हैं जो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा समझदार लोग होते हैं वो दूसरे लोगों की मिस्टेक से सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज तुम एक्सपीरियंस करके सीखो, कुछ चीजें तुम दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो। लाइक 1 ईयर की प्रिपरेशन में इतना टाइम नहीं होता है कि तुम एक्सपेरिमेंट कर करके देखो कि मैंने ये कर लिया तो वो हो जाएगा, मैंने वो कर लिया तो वो हो जाएगा। If you are starting your preparation very early, like from your 9th or 10th class, then you have enough time, you can do experiment. लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, लास्ट में तो तुम इसी कंक्लूजन पर पहुंचोगे जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। एंड पहले के टाइम में तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, इतनी ज्यादा गाइडेंस भी नहीं थी। लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता था। लेकिन कोविड के बाद से तो आप लोग घर पे बैठकर हर एक एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज इंक्रीज हो गई है, इसीलिए ही कट ऑफ इंक्रीज हो रही है। जो कुछ लोग दूसरे लोगों के कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं कि ड्रॉपर्स की वजह से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो मैं उनको बता दूं कि ड्रॉपर्स की वजह से कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है। ये जो आज के टाइम में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज तुम लोगों को मिल रही है ना, इसकी वजह से कट ऑफ इंक्रीज हुई है। पहले कहा होता था कि आप लोग हर एक पेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, होता था कहीं, लेकिन अब है ना, अब तुम्हें इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है तो उनको अच्छे से एक्सप्लॉइट करो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, बस फिर सब हो जाता है। हमें अपना बेस्ट करना होता है, बाकी सब अपने आप हो जाता है। इसके अलावा गाइस जो कुछ एक मिस्टेक्स होती है जो सब लोग करते हैं अपने प्रिपरेटरी फेज में, और मैंने भी की थी, तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वो वाली वीडियो देख सकते हैं। और अवॉइड करना कि आप लोग वो मिस्टेक ना करें जो मैंने की थी और जो हर कोई करता है। और अगर एग्जाम के पहले तो मैं ये फीलिंग आ जाए कि मैं जितना कर सकता था मैंने उतना कर लिया है, मैं जितना पढ़ सकता था मैंने उतना पढ़ लिया है, और अब मेरे पास कुछ और नया पढ़ने के लिए नहीं है, तो समझ लेना कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। अगर गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।